क्या चाहते हो? देखिए ज्यामिति पढ़ना है, ज्यामिति में पढ़ना है कोण। ज्यामिति कोण, एंगल जिसे कहते हैं, कोण को एंगल कहते हैं। ज्यामिति में कोण पढ़ने से पहले हम बताते हैं किरण किसे, किरण, किरण, किरण एक सीधी रेखा में चली गई रेखा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा में चली गई रेखा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, रेखा को किरण कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, इसका अंत नहीं होता, प्रारंभ तो होता है लेकिन अंत किरण का नहीं होता है। किरण क्या होती है? इसका प्रारंभ होता है लेकिन अंत नहीं होता है किरण का। और किरण से ही कोण बनता है। दो किरण के झुकाव के, दो किरण के मध्य के झुकाव क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। देखिए कोण, दो दो किरणों के मध्य, दो किरणों के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के मध्य के झुकाव क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे ए बी सी, ठीक है, ये दो कोण है। देखिए इनके मध्य के बीच की तो क्या कहेंगे हम? कोण कहेंगे, तो कोण कहेंगे। इसको हम निरूपित कोण ए, कोण बी कह सकते हैं, कोण सी। कोण को हम कैसे निरूपित करते हैं? कोण ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यह हमारा क्या जाता है? यह बी क्या है? बी शीर्ष है, और ये दोनों क्या हो गया? भुजा। ये भी भुजा, ये भी क्या हो गया? भुजा हो गया। ये भुजा, दो भुजा मिलकर क्या कहते हैं? एक शीर्ष, या शीर्ष, इस बी को क्या कहते हैं? शीर्ष कहेंगे। ए बी को क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। बी सी को क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। अब बी क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। इस हम कहते हैं शीर्ष। दो किरणों के मध्य के झुकाव कोण को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। देखिए कोण की जरूरत कब पड़ती है हमको? जब किसी चीज को नापना होता है, ठीक है। तो जैसे चांद हुआ, चांद से क्या नापते हैं? चांद का मान क्या? देखिए चांद इसी तरह होता है, ये बीच में होता है, यह 90 अंश हो जाता है, ठीक है, या 90 अंश हो जाता है, यहाँ 45 हो जाएगा, ठीक। यहाँ हमारा मान चलिए 120 हो जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाता है, 0 अंश का कोण है, ठीक है। ऐसे सेम उल्टा कर दीजिए, यहाँ हमारा हो जाएगा 270, यहाँ 360, क्या रहते हैं? कोण हो जाते हैं। तो इनके भी क्या होते हैं? नाम होते हैं, जिसे एक साइकिल बन जाता है, एक साइकिल का रूप ले लेता है, ठीक। तो इधर भी क्या होता है? एक चांद का चांद बनता है, तो इसे हम कोण 45 अंश का कोण नापना हो, 40 अंश का, 20 अंश का, किस तरह नापते हैं? तो ये कोणों को नापने का काम करता है, ठीक है। देखिए इसमें बहुत जरूरत होती है। सम कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं?
समकोण। राइट एंगल समकोण होता है। तो समकोण क्या होता है हमारा? समकोण होता है 90 अंश का होता है। जो हमारा एक समकोण होता है वो कितने अंश का होता है? ये 90 अंश का होता है, इसको 90 अंश का मानते हैं। अब आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? से एक कट एंगल न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण जो होता है 0 अंश से बड़ा होता है, लेकिन 90 अंश क्या हो? छोटा होता है। 0 अंश से हमारा क्या होता है? बड़ा होता है, और एक समकोण से छोटा होता है। तो ये हमारा ये क्या होता है? ये बन जाता है हमारा न्यून कोण। ये हमारा बन जाता है न्यून कोण, क्योंकि 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश क्या होता है? छोटा होता है, जो क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण होता है। अधिक कोण किसे कहते हैं? समकोण से बड़ा हो और 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, उसे कहते हैं हम अधिक कोण। अधिक कोण क्या कहेंगे? 90 अंश से बड़ा हो, 180 अंश से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे इसको हम बनाएंगे ऐसे, ये हमारा क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। ये होता हमारा अधिक कोण हो गया। ये अधिक कोण हो गया। ऋजु कोण किसे कहते हैं? ऋजु कोण ऋजु 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 कोण ऋजु कोण क्या होता है? 180 अंश से बड़ा होता है। 180 अंश के क्या होता है? बराबर होता है, उसे ऋजु कोण कहते हैं। 180 अंश के उसे ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे ऋजु कोण का हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ क्या है? एक ऋजु कोण है 180 अंश का हो, ठीक है। अधिक कोण से बड़ा होता है और 180 अंश से क्या हो? बराबर हो, तो 100 ऋजु कोण कहते हैं। या तो 180 अंश के बराबर उसे ऋजु कोण कहेंगे। और बृहत कोण किसे कहते हैं? देखिए बृहत कोण, बृहत कोण उसे कहते हैं जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से क्या छोटा हो। अंश बड़ा हो और 270 अंश से छोटा हो, उसे बृहत कोण कहते हैं। जैसे ठीक
ठीक है। जो 180 अंश से बड़ा हो और 270 अंश से छोटा हो उसे बृहद कोण करेंगे। देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, 180 अंश से बड़ा है और 270 अंश से छोटा है, क्योंकि 270 यहाँ आएगा, 270 अंश क्या छोटा, उसे हम बृहद कोण करेंगे। समपूर्ण किसे कहते हैं, समपूर्ण कोण। समपूर्ण कोण जो 360 अंश का हो उसे हम कहते हैं एक समपूर्ण कोण कहते हैं। जो कोण 360 अंश का होता है उसे समपूर्ण कहते हैं। मान लीजिए एक सरल रेखा है, अब जो यहाँ कोण बनेगा, ये हमारा कोण क्या है, 360 अंश का है। ये हमारा कितना होगा, 360 अंश का कोण है, उसे हम बृहद कोण कहते हैं। चार्ट के माध्यम से ही हम क्या कहते हैं, कोण बनाते हैं और कोणों का नाम रखते हैं। देखिए समकोण क्या होता है, समकोण वो होता है जो 90 अंश का हो उसको समकोण कहते हैं। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण उसे कहेंगे जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहेंगे। ऋजु कोण को हम 180 अंश के बराबर उसे ऋजु कोण कहते हैं। तो हमारा ये 180 अंश के बराबर होता है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। बृहद कोण जो 180 अंश से बड़ा हो लेकिन 270 अंश क्या हो, छोटा हो। जैसे 270 अंश का ये हुआ हमारा कोण, ये हुआ। तो पर 180 अंश का ये हुआ, तो 180 अंश क्या हो, बड़ा हो और 270 अंश क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बृहद कोण कहेंगे। और समपूरक कोण जो 360 अंश का हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जो पूरे चक्र, जैसे घड़ी का एक पेंडुलम होता है ना, क्या है 360 अंश का हमारा क्या है, यह हमारा बीच में अगर लकीर खोल दिया जाए, ये 0 अंश का हो गया तो ये 90 अंश का हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा, ये 270 अंश का हो गया, अब फिर ये यहाँ आ गया तो ये 360 अंश का हो गया। तो ये हमारे चैनल के द्वारा ही बनता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।